जय भोलेनाथ की। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडिताइन जी पर और मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्च 2024 में प्रदोष व्रत कब है और प्रदोष व्रत की कथा। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शास्त्रों में इसे बेहद शुभ माना गया है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है और इसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है जो भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। साधक भौतिक सुखों और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि साल 2024 मार्च फागुन पक्ष के प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 मार्च दिन शुक्रवार सुबह 8:21 से शुरू होगी। वहीं इसका समापन सुबह 6:11 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए प्रदोष व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। जो लोग व्रत रखने के इच्छुक हैं वो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर अपने पूजा घर को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद व्रती शिव जी के समक्ष व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से उनका स्नान करवाएं, कुमकुम और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, देसी घी का दिया जलाएं। पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें। भोलेनाथ को सफेद फूलों की माला अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन कठोर व्रत का पालन करें। व्रत में की हुई कोई भी गलती के लिए महादेव से क्षमा मांगे तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें। उसके बाद शिव जी भगवान और माता पार्वती की आरती करके प्रसाद वितरित कर दें। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कहा जाता है कि शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर चलने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। हे भोलेनाथ, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामना पूरी करना। हर हर महादेव। दोस्तों, कोई भी कथा व्रत बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती, इसलिए आप मुझे दक्षिणा में मेरी वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोलेनाथ और माँ पार्वती आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।